गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से एक बड़ी अपडेट है, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हिंदुस्तान के अंदर 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया। उसी के तहत जो ग्रेजुएशन है उसको 3 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष करने की छूट दी गई। अब उसे 4 वर्ष ग्रेजुएशन करने वालों छात्रों को यूजीसी की तरफ से एक बड़ा इनाम दिया जा रहा है। वो इनाम क्या है, उसके अंदर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आइए इस वीडियो के अंदर इस पर तफसील से गुफ्तगू करते हैं। जी हाँ, अब 4 वर्षीय स्नातक यानी कि 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने वाले जो छात्र हैं वो सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। जी हाँ, इसके अलावा पीएचडी में प्रवेश के साथ साथ अगर वो अंतिम वर्ष यानी कि चौथे वर्ष के छात्र हैं तो वो किसी भी विषय में यूजीसी नेट की परीक्षा देने के लिए स्वतंत्र होंगे। जी हाँ, 4 वर्षीय स्नातक कोर्स कर रहे या फिर करने जा रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब वह इस कोर्स को करने के बाद सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकेंगे। आपको बताते चलें कि इससे पहले पीएचडी में प्रवेश लेने के लिए 2 वर्षीय पीजी यानी कि परिस्नातक होना ज़रूरी था और उसमें भी कैटेगरी के हिसाब से परसेंटेज जो है वो अलग अलग रखी गई थी। किसी में 55 तो किसी में 50% मार्क्स चाहिए होते थे। लेकिन अब अगर आप 4 वर्ष से ग्रेजुएशन करते हैं तो सीधे आप पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। अगर आप ओवरऑल ग्रेजुएशन में अगर आप 4 वर्षीय करते हैं और आपकी परसेंटेज 75% से अबव रहती है तो आप इसमें एडमिशन ले सकेंगे। आइए आगे इसमें बात करते हैं। अब वह इस कोर्स को करने के बाद सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकेंगे और यूजीसी नेट के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। उन्हें इसके लिए अब परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि जो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करेंगे और उनके 75% मार्क्स होंगे तो वो परास्नातक करने की उनको ज़रूरत नहीं है। वो सीधे यूजीसी नेट और पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि पीएचडी में दाखिले के लिए उन्हें 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में कम से कम 75% अंक या फिर उसके समक्ष ग्रेड हासिल करना होगा, यानी कि उसके बराबर जो है ग्रेड हासिल करना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत शुरू किए गए 4 वर्षीय कोर्सों की और विद्यार्थियों के रुझान को बढ़ाने के लिए यह अहम कदम उठाया है। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के अनुसार यह व्यवस्था इसी वर्ष से यानी कि जो चल रहा है 2024 इससे लागू की जाएगी। इस दौरान एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, दिव्यांगजन और ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को पीएचडी में दाखिले की 5% या उसके समकक्ष ग्रेड की छूट भी मिलेगी। यानी कि अगर 75% जो है वो जनरल के लिए क्राइटेरिया रखा गया है 4 वर्षीय ग्रेजुएशन में पीएचडी में एडमिशन के लिए, तो वहीं एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को इसमें 5% अंकों में छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने वाले छात्र अब सीधे यूजीसी नेट के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। इनमें ऐसे छात्र भी आवेदन कर सकेंगे जो कि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के अंतिम वर्ष में होंगे, यानी कि जो एपियरिंग है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी परसेंटेज 75% के आसपास होनी चाहिए। आयोग ने इसके साथ ही 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने वाले छात्रों को एक और बड़ी राहत दी है। यूजीसी नेट के लिए उन्हें विषयों की बाध्यता से छूट दे दी है। यानी कि आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम जो है अंतिम वर्ष में जाकर के 2 सब्जेक्ट आपके पास में रहते हैं। लेकिन अब यूजीसी नेट का फॉर्म भरने के लिए यूजीसी ने तमाम विषयों से छूट दे दी है। वो किसी भी विषय में यूजीसी नेट की परीक्षा दे सकेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो इसमें आज जानकारी दी गई है। यूजीसी नेट के लिए उन्हें विषयों की बाध्यता से छूट दे दी है, यानी अब वह कोई भी विषय चुन सकेंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश है या हिस्ट्री है तो इसके अलावा अगर आप सोशोलॉजी या एजुकेशन या किसी और विषय में अगर आप नेट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तब आप उसमें वो परीक्षा या फॉर्म में वो विषय आप सबमिट कर सकते हैं और आप उसी विषय की परीक्षा नेट में दे सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में उर्दू नहीं है तो भी आप उर्दू की जो है वो नेट दे सकते हैं।
यानी अब वह कोई भी विषय चुन सकेंगे। उनके लिए अब इसकी अनिवार्यता नहीं होगी कि स्नातक में उन्होंने जो विषय पढ़े हैं उनका ही चयन करना है। हालांकि उन्हें आवेदन के दौरान विषय तय करने होंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको जो है विषय चूज़ करने होंगे, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन में वो विषय नहीं है जिसमें आप नेट करना चाहते हैं तो आप आज़ाद हैं, उस विषय में आप नेट की परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में उर्दू नहीं है तो अभी आप नेट की परीक्षा उर्दू में दे सकेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी तरह की दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।